13 और मेरा बर्थडे है। देखो बर्थडे के नाम से कितनी जोर से वगैरह। और आज शरण्या का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शरण्या। हैप्पी बर्थडे शरण्या। आप भी बोल लीजिए। और ये अभिप्सा यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रही है तुम? पट्टू शरण्या लिख रही है ये। हैप्पी बर्थडे शरण्या। थैंक यू गाइस। हाँ देखो ये मेरा कंटेंट है हमेशा और मेरा। और ये यहाँ पे सीरियस डिस्कशन चलते हुए देखो कितना भयंकर डिस्कशन चल रहा है इनका। और ये क्लास है हमारी और क्लास के बाहर का सीन कुछ ऐसा है। और फिर कॉलेज से आ जाने के बाद फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद अभी हम लोगों को किसान मेला आज से स्टार्ट है 13 से। तो और गाइस पता है आप लोगों को किसान मेले में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब कि हम लोग पिछले साल भी गए थे। पिछले साल भी 2 बारी जाके आए। 2 बारी मतलब 2 बार लगता है साल में। और हम बहुत घूमते हैं, मतलब इतना मज़ा आता है किसान मेले में कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ है नहीं पंतनगर में घूमने घामने के लिए। और हम जाते हैं तो घर से ही जाते हैं, घर जाते हैं तो ही हम कहीं घूमने जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही इतनी परमिशन नहीं मिलती है बाहर जाने की। तो हमारा एक ही सोर्स है घूमने का या फिर थोड़ा बहुत मज़े करने का, वो है किसान मेला, क्योंकि वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। हम दिन भर वहाँ पे घूमते हैं। और अभी शायद आज आज इनॉग्रेशन के बाद शायद हम किसान मेला जाएंगे, तो मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दूंगी। और जिसको भी किसान मेला आना है वो आ सकता है। पंतनगर में लगता है, सबको ही पता है। और ये सिर्फ 3 दिन का लगा है, 3 तक है। और 16 की दिन में या शाम तक ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 3 दिन का ही लगा हुआ है इस बार, क्योंकि इस टाइम पे एक होता है कि 3 दिन का ही लगता है। और मैं आप लोगों को विजिट कराऊंगी वहाँ पे भी। पहले इनॉग्रेशन में चलते हैं। रेडी तो हो चुकी हूँ, बस बाल बनाने हैं क्योंकि बहुत गर्मी रहती है वहाँ पे। तो बाल बनाती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और अभी हम जा रहे हैं किसान मेले के लिए, मतलब इनॉग्रेशन के लिए। रेडी हो चुके हैं, टी शर्ट जीन्स हमेशा की तरह। अभी चलते हैं। कैप ले लिया क्योंकि बहुत गर्मी होती है वहाँ पे मेले में। गांधी में तो ठीक रहता है, अच्छा लगता है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं फिर। आ गए गाइस साइकिल स्टैंड तक। अब साइकिल लेके चलते हैं। चलो तो चलो अब डोरेमोन के एनीवर्स रोड से हम सीधे किसान मेले में एंट्री लेते हैं। और ये हम पहुंच गए किसान मेला। और फिर जब हम अंदर एंटर करते हैं तो फिर 2 डाइवर्जन्स आते हैं। एक लेफ़्ट साइड जहाँ पे सारी की सारी शॉप्स हैं, राइट साइड सारे के सारे मॉडल्स हैं। और सबसे पहली नज़र इन प्लांट्स में जाती है जो कि साइकस है। मतलब इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ बताई हैं साइकस की। सिंगोनियम है, देखो इसमें भी सिंगोनियम की काफ़ी सारी वैरायटीज़ है। फाइलोडेंड्रॉन भी है, इसकी भी वैरायटीज़ हैं। मनी प्लांट, मतलब बहुत सारे प्लांट्स थे। पीछे बोगनविलिया, ये सारे भी थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। मुझे तो प्लांट वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तो देख के और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फर्न। तो इस मेले का मेन पर्पस ये है कि फार्मर्स को नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पोइट्री का भी कॉर्नर था, जिसमें कि काफ़ी सारी मुर्गियाँ वगैरह थी। कड़कनाथ था, जापानीज़ कोयल था। तो इसमें सारी वैरायटीज़ थी जिसको फार्मर परचेज़ करके ले। सबसे बड़ा अंडा इमू।
फिर मैं आ गई अपने फेवरेट सेक्शन में, फ्लावर सेक्शन में, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे। मतलब इसमें सक्यूलेंट्स भी थे और सीजनल फ्लावर्स भी थे, परमानेंट फ्लावर्स भी थे, कुछ फ्रूट्स के पेड़ भी मतलब थे इसमें, और काफ़ी सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स थे यहाँ पे। देखो ये विंटर सीजन में आते हैं और ये ख़राब भी हो जाते हैं, मतलब टेम्प्रेरी वाले थे ये। और ये मैरीगोल्ड था, देखो मैरीगोल्ड भी बहुत सुंदर लगते हैं, तो बहुत सारे कलर्स के मैरीगोल्ड्स थे यहाँ पे भी, और बहुत सारे फ्लावर्स थे। रोज़ेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर आए थे, अभी मैं आपको रोज़ेस दिखाऊंगी, बहुत सुंदर सुंदर रोज़ेस आए थे। मैम बिग फैन। हाय मैम बिग फैन। मैम बिग फैन। ओह थैंक्स मेंशन नॉट। जोशी को तुझे लेती? जोशी आती ही नहीं है। आज जोशी आज तेरे को ब्लॉग में लेकर आएंगे। आज मैंने उसको थोड़ा थोड़ा ले लिया है। मानसी आजा। आजा मानसी, शुभ अवसर है आज। हाय गाइस। और यहाँ पे बहुत सारे सीड्स थे जिनके ये सैम्पल्स थे, टमाटो, कैप्सिकम, यही सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी चिली वगैरह, ओकरा, ये सारी चीज़ें इसका सैम्पल थी। और ये सीड्स थे कि इस तरीके से इसमें हमारे जो सब्ज़ी वगैरह है वो आएंगी। मैम हेलो बोलिए। हाय हाय गाइस, आई एम बैक। कितने की है ये? 450 है। अच्छा और गाइस अभी हम लोग वुडन शॉप पे जा रहे हैं, यहाँ पे वुडन सामान देखने के लिए। मोदी मैजिकल ठीक है, अपने आप निकलना। कौन सा मैजिकल पान? कहाँ? हार्डवेयर की दुकान पे ले लेना, जो मर्जी वैसे मैजिकल ने थप्पड़ खाएगा। हाँ मैजिकल नहीं है। सोच रही ये पागल है, मेरे को लगा मैजिकल पान कर। इस वुडन शॉप पे सारा का सारा वुड का सामान था। ये देखो शिप, मतलब कि डेकोरेशन पर्पस से भी बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ था, और किचन में यूज़ होने वाला सामान भी, और बाथरूम के लिए मतलब जो चौका टाइप का होता है वो भी था। बच्चों के लिए खिलौने भी वुडन थे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे वुडन थी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे चेयर्स थे छोटे छोटे, और डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे होता है। आज अभी है नहीं शायद, में भी आज ही क्योंकि स्टार्ट हुआ है, तो कल तक सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लोग लगा देंगे। और यहाँ पे झूला भी है, तो फिर उसके बाद झूले में बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी झूले में थोड़ा कैसे जाके बैठूँ, तो फिर शायद अभी मैं जाके झूले में बैठ जाती हूँ। ये देखो मैं बैठ गई झूले में, और क्योंकि मुझे झूले में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से मैं झूले में बैठती हूँ। और अपने साथ मैंने आज मानसी को भी बिठाया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ चुके थे, जहाँ पे बच्चे, ये जो पीछे बच्चा दिख रहा है ना, इसका बैंड शो होता है। और यहीं पे क्या है कि काफ़ी सारी ट्रायल की चीज़ें भी मिलती हैं, तो फिर हमने कुछ ट्राई किया, जैसे कि चाय, गार्लिक ब्रेड, और बाकी सारी चीज़ें हमने नहीं की, वो बाद में जाके कर लेंगे कभी ट्राई। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भी। बट चाय यहाँ की जो देसी मसाला चाय थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। और गाइस हमने यहाँ पे बहुत सारा सिक्का खाया है, चाय भी पी है, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा।
लगाना पड़ेगा भाई। ओ मानसी कमान वंस मोर। ओ ओके आगे लाइन में। और यहाँ पे ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट पपीज़ भी सेल करने के लिए लाए थे देखो। तो फिर यहाँ पे हम लोग इनको देख रहे थे, मतलब बहुत क्यूट लग रहे थे। मुझे अपने सिम्बू की याद आ गई थी। सिम्बू को भी हम इससे भी, मतलब सिम्बू को तो हम बहुत छोटा लेके आए थे, पर ये दोनों भी बहुत क्यूट लग रहे थे। अब मेरे को बहुत ज़्यादा सिम्बू की याद आ रही थी। अब मैं जल्दी ही घर जाने वाली हूँ, उसके बाद मैं जाके सीधे सिम्बू से मिलूँगी। मुझे मेरा सिम्बू बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद मैं ये छोटे वाले ट्रैक्टर में बैठ गई थी और फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ ट्रैक्टर चलाते हुए। स्टार्ट तो कर नहीं सकते थे, तो फिर ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी सी वीडियो ले ली। उसके बाद फिर दिखाया, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स आते हैं, फार्मर्स बहुत सारे ट्रैक्टर्स परचेज़ कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब अच्छे से समझा देते हैं फार्मर्स को सब कुछ, और सब कुछ एक साथ मिल जाता है, तो इन लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। सुनो ना, मुझे ये कीवी और ये लोग मुझसे कह रहे थे कि जो ये बड़ा कैमरा रखा हुआ है ना, इसको लेके और इससे जाके व्लॉगिंग कर लेना। ये है 350 की। अच्छा ये कढ़ाई 220। चलो ट्रायल के लिए खड़े हैं। मैं तो पी चुकी, लेकिन अब इन दोनों की बारी है। तो आप तब तक किसान मेला भ्रमण करें और इसके बाद फिर आप चाचा का आनंद उठाएं। और साथ ही कौन सा है ये कीवी? कौन सा? और पहले बुरास का जूस पिया, उसके बाद कीवी का ट्राई किया, तो कीवी उतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब मेरे को पसंद नहीं आया। और फिर यहाँ पे हम फ़िशरीज़ वाले कॉर्नर पे आ चुके थे। फ़िशरीज़ में यहाँ पे बहुत सारी फ़िशेस थी, कैटला, रोहू। तो मतलब इसमें यहाँ पे जितने भी फार्मर या फिर जो भी कोई आता है तो उनको बताते हैं कि फ़िश फार्मिंग को कैसे करना है, और यहाँ पे मॉडल्स के थ्रू भी उन लोगों को समझाते हैं कि कैसे अपनी फार्मिंग को, फ़िश फार्मिंग से भी हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हर जगह पे स्कोप होता है, बस थोड़ा सा उसमें डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पे वो सब गाइड करते हैं, और जो भी हम लोगों को फ़िश के लिए दाना या फिर फ़िशेस लेनी होती है तो यहाँ से ले सकते हैं। और गाइस अभी हम लोग बड़ी मार्केट जा रहे हैं कुछ खा के, फिर हम हॉस्टल वापस चले जाएंगे। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। क्लासेस भी थी, सुबह थी, बट उसके बाद काफ़ी मज़े किए। धूप सोचा था बहुत धूप हो जाएगी, बहुत गर्मी हो जाएगी, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं रहा और बहुत अच्छा लगा जाके। अब हम जाते हैं बड़ी मार्केट, फिर मोमोज़ खा के फिर चलते हैं हॉस्टल को। थोड़ी देर मोमोज़ खाए और फिर घर हम लोग हॉस्टल आ गए थे, मैं और मानसी। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना मौसम की, शाम को ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कभी जुकाम हो जा रहा है तो कभी नहीं, कभी बुखार हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, ठीक भी हो जा रहा है, बट स्टिल ये सब चल ही रहा है। तो जैसा भी है ठीक है, मतलब अभी पंखे की स्पीड भी हम कम कर देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है रात को यहाँ पे, क्योंकि हमारा विंग के सामने आसपास पेड़ ही पेड़ है, तो हमें यहाँ पे ठंडा ही होता है। और ठंडों में पता नहीं क्या हाल होने वाला है, हमारा यहाँ पे बहुत ठंड लगने वाली है, लेकिन जैसा भी है अब मैनेज तो करना ही पड़ेगा, 1 साल यहाँ रहना है।
हाँ, अगर हो सके तो आप लोग भी किसान मेला आएँ और यहाँ पे आके जितनी भी चीज़ें हैं वो लें, जो भी आपको यूज़ में हो वो सारी चीज़ें लें और यहाँ से जाएं, देख के भी चले जाएं कि कैसा होता है। क्योंकि जब मैं भी यहाँ पे नहीं आई थी तो मुझे भी लगता था कैसा होता होगा, क्या ही होता होगा, लेकिन अच्छा लगता है। एक बार ही आप यहीं पे आसपास से हैं रुद्रपुर हल्द्वानी, तो एक बार ही विज़िट करके देखिए, अच्छा लगता है। और हाँ, अब चलो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल का ब्लॉग भी देखते हैं किसान मेले से भी शायद मैं थोड़ा बहुत कुछ सामान खरीदी हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी अगर मैं जाऊँगी तो। और चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।